सुनैन भाई, आज तो आपकी ना आवाज़ निकलनी चाहिए तेज़ वाली। उसकी रीज़न ये है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब आप हैप्पी हो ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जानवर ओके हो गया माशाल्लाह। जी तो अब आपसे जो बातें पूछी जाएंगी ना, तो हमारे दोस्तों को ज़रा ऊंची आवाज़ में बतानी है जी ताकि उनको चीज़ों की सही समझ आ सके। जी जी। अभी भी आप ऊंचा नहीं बोल रहे, मुझे लगता है आपकी आदत ही इतनी आवाज़ की है, बस या ऐसे ही फिर मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ है मुझे लगता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हमने चलना तरतीब से। जी जब तक इसका टेम्परेचर अप डाउन होता रहा तब तक इसका पेट भी ख़राब रहा, जी जानवर आपका अपसेट भी रहा, जी जानवर आपका हाँफता भी रहा, जी। ऐसे ही होता रहा। ये देखें लाइट आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबोका अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रमज़ान का जुम्मा मुबारक हो आप सब दोस्तों को। रमज़ान भी देख लें दोस्तों, माशाल्लाह गुज़रता जा रहा है। 25वां रोज़ा आज गालबन। तो अगला जुम्मा मेरा ख्याल रमज़ान का शायद आए ना आए। तो सारे दोस्तों से अपील है कि अल्लाह के हुजूर सर बसजूद हो जाएं। अल्लाह ताला हम सब की कमियां, कोताहियां, गलतियां माफ़ करे अल्लाह की ज़ात, और हमारे ज़िंदगियों में दीन की रोशनी भर दे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी उसी में शामिल हूँ। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे इस रमज़ान के सदक़े। तो दोस्तों, आज हम हुसनैन भाई के पास दोबारा आए हैं। इनके जानवर को थलेरिया हो गया था, रिपोर्ट करवाई थी पहले, उस टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, थलेरिया हो गया। उसका इलाज किस तरह किया, कितनी देर तक उसका इलाज जो है ना हमारे पास होता रहा है, चलता रहा है, उसकी रिपोर्ट करवाई है, उसका रिज़ल्ट क्या आया है, बाद में जानवर को मसाइल किस वजह से और कौन से पेश आए हैं, वो भी आपने देखनी है सारी। ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो भाई इस फील्ड में नए हैं उनके लिए ये चीज़ें बड़ी जो है ना समझने वाली हैं। तो काइंडली हुसनैन भाई की बात आपने गौर से मतलब जो है सुननी भी है कि इन्होंने इलाज कैसे किया और ये कितने परेशान हुए थे इस चीज़ को लेके। तो अब इनके जानवर की कंडीशन किस तरह की है, ठीक है। अब मैं कैमरे में नहीं आऊँगा, अब सिर्फ हुसनैन भाई होंगे, उनकी बातें होंगी और ये जानवर होगा, ठीक है जी। वीडियो आपने एंड तक काइंडली देखनी है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुसनैन भाई, आज तो आपकी ना आवाज़ निकलनी चाहिए तेज़ वाली। उसकी रीज़न ये है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अब आप हैप्पी हो ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जानवर ओके हो गया माशाल्लाह। जी तो अब आपसे जो बातें पूछी जाएंगी ना, तो हमारे दोस्तों को ज़रा ऊंची आवाज़ में बतानी है जी ताकि उनको चीज़ों की सही समझ आ सके। जी जी। अभी भी आप ऊंचा नहीं बोल रहे, मुझे लगता है आपकी आदत ही इतनी आवाज़ की है, बस या ऐसे ही फिर मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ है मुझे लगता है। अच्छा जी हुसनैन भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले तो हमारे दोस्तों को ये बात बताएं कि जब आपने जानवर का टेस्ट करवाया था जी। तब वो रिपोर्ट जो आई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। थलेरिया आया था इस बार। थलेरिया आया था, जी। तब जानवर की कंडीशन ऐसी है थी। नहीं नहीं। ये कितने दिन पहले की बात है? तकरीबन 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले आपका जानवर ऐसे का है था। अगर दोस्तों ने वीडियो देखी हो, जितने भी हमारे दोस्त हैं, तो ये देख के बता सकते हैं कि इस कंडीशन में जानवर पहले नहीं था, ठीक है जी। नंबर 2 बात हुसनैन भाई आपसे ये पूछनी है जी कि जब इसको थलेरिया डायग्नोज हो गया था रिपोर्ट के अंदर, जी तब आपके जानवर को जो इलाज को मतलब कि रिपोर्ट आने के बाद जी जो इसका इलाज हमने किया था, जो मैंने आपको बताया था, जी आप हॉस्पिटल से लिखवा के भी जी इंजेक्शन जो है ना लेके आए थे, जी। उसमें से मैंने एक भी लगवाया आपसे? नहीं नहीं। अपने तरीके से काम किया हमने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इंजेक्शन इसको कौन कौन सा दिया था? एक डिवासोल लगाया था। एक दिन। डुआसोल, और उसके बाद एक ब्यूटालैक्स कौन सा था। ब्यूटालेक्स लगवाया था। और एक दिन लगाया, उसके बाद 48 घंटे के बाद लगाया था कौन से वाला? ब्यूटालैक्स। ब्यूटालेक्स। वो एक दिन की डोज जो है जी 2 ml की 2 ml। कितने की आई थी भाईजान? 700। 700। 700 और 700 1400 रुपया। जी 200 रुपये का डुआसोल आया, जी। कितना हो गया? 700 1400 1600। 1600। 1600 के बाद हमने इसके ऊपर पैनाडोल का जो खर्चा किया वो आपने दोस्तों को बताना है कि पैनाडोल आपने कितने दिन दी थी। तकरीबन एक पता तो लग गया होगा। नहीं, ऐसे नहीं, हमने चलना तरतीब से। जी आपने इसको 2 इंजेक्शन 48 घंटों के वक्फे से दिए जी ब्यूटालेक्स के, जी। और 3 दिन लगातार 4 cc, 3 cc और 3 cc आपने इसको 3 दिन दिया था। डुआसोल का इंजेक्शन दिया। वो मुतवातर 3 दिन लगता रहा है। जी ये तो होगी वो नॉलेज जो आपको मैंने उस वक्त तक बताई थी। जी ये कंप्लीट करने के बाद आपने उसके बाद मुझे जब फ़ोन किया था, जी। आपने मुझे क्या बताया था? कह रहे कि कभी अभी बुखार अभी कमी कम हो रहा है, कभी है।
कितना कितना हो रहा था? तकरीबन ये था कि पहले 106 था, अच्छा, फिर 103 पे आ गया था। 103 के राउंड अबाउट घूमता रहता था। 103, 102, 104। फिर आपको क्या बताया गया था? पैनाडोल जो से वो 2-2 देते जाओ, जब बुखार ज़्यादा टेम्परेचर आता है। हाँ, अगर नहीं आता तो नहीं देनी। नहीं देनी। ये सीन कितनी देर तक मतलब कि चलता रहा? तकरीबन मेरे ख्याल से 2 बार दी होगी मैं। दो बार या 3 बार आपने दिया है? बस इतनी बार। 3 दिन तक हमने इसको नोट किया है। जी 3 दिन वो गुजर गए, 3 दिन इसके इलाज के गुजर गए, 6 दिन हो गए। उसके बाद जब हमने 6 दिन गुजरने के बाद आपने मुझे क्या बताया था जानवर की कंडीशन को लेके? यही कि अभी तक रिकवर नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, उसको मोशन भी लग रहे थे ज़रा। ठीक है। वो आपने बताया था कि वो अंदर वो गुबार है, गुबार वो है। निकल नहीं। जब तक इसका टेम्परेचर अप डाउन होता रहा तब तक इसका पेट भी खराब रहा, जी। जानवर आपका अपसेट भी रहा, जानवर आपका हाँफता भी रहा, ऐसे ही होता रहा। जब 6 दिन का 7वां दिन आया, ओके हो गया। बिल्कुल आपने मुझे फ़ोन करके क्या बताया था? फिर खाना पीना ओके कर गया। ओके कर गया, हाजमा ओके कर गया, खाना भी ओके, खाना पीना कोई सुस्ती नहीं इसके अंदर रही। अब ये क्या करता है? लपकता है। ठीक हो गया था। ओके हो गया था। मेरी वजह से जॉनसन ने वो रोटी जो से डाल वो वजह मैं आपसे पूछने लगा हूँ भाईजान, वो वजह आपसे पहले पूछेंगे ना। तो अब ये कंडीशन इसकी ओके होगी थी। उसके बाद मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जानवर का चेकअप, करवाना है। इसका खून दोबारा आपने टेस्ट जो है ना करवा के मुझे रिपोर्ट भेजनी है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर से थलेरिया गायब हो गया कि नहीं। तो अब वो रिपोर्ट आप लेके आए हो, रिपोर्ट करवा ली। रिपोर्ट दोस्तों को ज़रा दिखा सकते हैं आप? ये देखो नेगेटिव आ गया दोस्तों ये थलेरिया नेगेटिव, ये हमारे हुसनैन भाई, और इसकी डेट यहाँ पे लिखी होगी। ये देखे 5/4/2024, आज जुमे का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये गुजरांवाला कोट इसहाक के रहने वाले हैं, आलम चौक से अंदर की तरफ आए तो। ठीक है जी, ये रिपोर्ट में सारा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये थलेरिये से निकल गए। लेकिन अगर भाई को नॉलेज ना होता, इनकी पैरवी अच्छी ना की जाती, अगर इनको अच्छे तरीके से ना समझाया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल था कि ये इतनी देर में रिकवर हो सकता था। वो इसलिए कि सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत, दूसरे नंबर पे माशाल्लाह इन्होंने जितनी ड्यूटी दी है, जितना इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल किया चीज़ को। वो तो आपने गाइड किया ना जितना। भाईजान हमने तो गाइड करना है, लेकिन कई दोस्त ड्यूटी भी नहीं ना दे पाते। वो कहते हैं ठीक है इसने बता दिया, जो होगा देखी जाएगी, उससे भी मामला जो है ना ख़राब हो जाते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, जिसकी वजह से मुझे आप पे थोड़ा सा गुस्सा आया है। अब ये बताएं कि हमारा जानवर कंप्लीट हो गया, ओके हो गया। अब तो इसकी मेंगन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। आपने माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्या किया था? वो वनडे में रोटी भिगो के ना, रोटियां भिगो के। वो डाल। आपको किसी ने इजाज़त दी थी? आपने किसी से परमिशन ली थी? जितनी चीज़ें इन 8 दिन के अंदर मैं आपको बताता रहा, उससे आपका जानवर बेहतर हुआ था या पीछे गया था? बेहतर हो गया था। खाना तो फिर पीना आपने विद आउट परमिशन उसको रोटियां क्यों डाली? बस पिछले साल भी कितनी तकलीफ में रहे 2 दिन आप? बस बंद रहा ये? बिल्कुल तबीयत अब कुछ बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। ठीक हो गया। दोस्तों ये हमारे सारे मामला थे हुसनैन भाई के साथ। ये इतनी तफसील से बताने का मकसद यही था कि भाई आपको सब कुछ समझा सकें, बता सकें। ये एक सदका जारिया होता है। हुसनैन भाई जितना आपको नॉलेज हो गया थलेरिये को लेके, अब आप अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में किसी दोस्त को परेशान तो नहीं अल्लाह के हुक्म से होने देंगे? हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे गाइड ही कर रहा था। गाइड कर रहे थे आप, यानी कि इतने से दिनों में आपको गाइड करना आ गया है, क्योंकि आपको किसी ने अच्छा गाइड किया है। ऐसा ही है जी। अब आपके मामला जो इसके जानवर के बंद तकरीबन ये हो चुका था, जी बिल्कुल। अब ये खुल गया हुआ है। अब आपने इसको रोटियां नहीं डालनी, अब इसको 2 से 3 दिन सब्ज़ चारे पे रखना है। इसको हाजमे के लिए हैपा सेल, हैपा फास्ट या हैपा गन, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। जुगाली ये खुल के करे। लिक्विड पैराफिन, ग्राइप वाटर, चुरका और मिंट मिक्सचर 6 से 7 दिन लगातार इसको ज़्यादा क्वांटिटी में जाए, इसके अंदर से खुश्की ख़त्म हो। मसाला बेशक इसको ना जाए अभी वनडे में, लेकिन तेल ज़्यादा जाना चाहिए ताकि इसके अंतड़ियों से खुश्की को ख़त्म किया जा सके। ठीक है जी। आप कितने से मुतमईन हैं इन सब चीज़ों से? मैं तो 100 से ज़्यादा ही मुतमईन हूं। 100 से ज़्यादा। जो आपसे वादा पिछले साल का किया था कि आपको परेशान नहीं होने देंगे, वो पूरा किया हमने। इसके लिए मैं आपके पास कितनी दफ़ा आया हूँ, किस कंडीशन में आया हूँ? 5 से 6 बार चक्कर लगा। 5 से 6 दफ़ा 7-8 दिनों के अंदर।
तो आपको पता आपका एरिया और मेरा एरिया कितना मुश्किल है आना। भाई आपको रात को कॉल किया आपने तब भी उठाई है, ठीक दिन है। को कॉल किया तब भी उठाई है। आपको परेशान तो अल्लाह के हुक्म से नहीं होने दिया। बस अब अल्लाह ताला आपका शौक आबाद रखे, सलामत रखे। दोस्तों ये कंडीशन है। जी लोग तो जी, गाइड भी नहीं करते, एक दो बार कॉल करना वो उठाते नहीं, गुस्सा होते हैं। गुस्सा होते हैं, यानी हो सकता है कि कॉल उठाने के उनके भाईजान पैसे लग जाते हों। ऐसे किसी चलो अल्लाह ताला आपको आबाद रखे जी, आप सब दोस्तों के शौक़ को आबाद रखे। दोस्तों कंडीशन दिखाना मेरा फ़र्ज़ था आपको। आप जानवर को देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके जो भी मामला अगले होंगे ईद तक वो आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। हुसनैन भाई एक नेकी करनी है, अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया ना अल्लाह के बाद, तो आपने मेरे मशवरे के बगैर इसको कोई चीज़ नहीं देनी, इंशाल्लाह। ताकि आपको मैं अच्छी तरह सिखा सकूँ सब कुछ। ठीक है। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के शौक़ को सलामत और आबाद रखे। दोस्तों ये खिदमत का काम है, हमने करते रहना है। कोई हमें अच्छा समझे, कोई हमें बहुत अच्छा समझे, कोई हमें बुरा समझे, कोई बहुत ही बुरा समझे, हमें सबको फेस करना है। हमने खिदमत का काम करते रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता रहेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात। दोस्तों दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा कीजिए। इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब दोस्तों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें नेकी की राह पे गामज़न करे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें सच्चाई की तरफ ले आए, अगर हम गलत बयानी करते हैं तो हम सीधे हो जाएं, अगर हम कम तोलते हैं तो अच्छा तोलें, झूठ बोलते हैं, जिस तरह के भी काम हम लोग जो ना अल्लाह ताला से छुपा के करते हैं, लेकिन वो सब कुछ देखने वाला अल्लाह ताला हमें हदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।